बीजेपी का 360 का प्लान फेल, शरद पवार गुट ने फोड़ा झूठ का गुब्बारा। इंडिया गठबंधन तोड़ने की कोशिश पर बड़ा पलटवार। क्या चारों तरफ से मोदी सरकार घिर चुकी है? जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को क्या एक और बड़ा झटका लग गया है? क्या सच में शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ने का मन बना लिया था? क्या वाकई मोदी सरकार के परिसीमन बिल को समर्थन देने की खबरें सच थी, या फिर ये पूरा नैरेटिव जो है सिर्फ विपक्ष में भ्रम फैलाने के लिए तैयार किया गया था? क्योंकि जिस खबर को लेकर पिछले 2 दिनों से कुछ टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाया जा रहा था, बात मैं कर रही हूँ गोदी मीडिया की। उसी खबर की हवा अब खुद शरद पवार गुट ने निकाल दी है। जी हाँ, यानी जो बीजेपी समर्थक इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट बटा रही थी, उससे अब एनसीपी शरद पवार ने अफवाह करार दे दिया है। तो आखिर क्या था पूरा मामला? कैसे एक मुलाकात को सरकार को समर्थन की कहानी बना दिया गया, और क्यों अब मानसून सत्र से ठीक पहले इस पूरे घटनाक्रम पर नई बहस छिड़ गई, और क्यों भाजपा को बड़ा झटका यहाँ पर शरद पवार ने दे दिया? पूरी खबर यहाँ पर विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है किस तरह से टूट फूट यहाँ पर हुई थी। बागी बनाए गए थे टीएमसी के, यहाँ पर आपको याद है 20 बागी बनाए गए थे, शिवसेना के 6 बागी बनाए गए थे, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। यहाँ पर संजय राउत, आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे, महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाए थे। देखिए ये सब क्यों हुआ था, सबको यहाँ पर पता है किस तरह से मोदी सरकार चाहती है कि संसद में वो अपना बिल जो है, परिसीमन बिल है, कई और 3-4 बिल हैं, वो पास करा सके। और इसलिए मोदी सरकार चाहती थी कि जो शरद पवार है, एनसीपी वाली जो पार्टी है, वो भी इनके साथ आ जाए, विलय कर जाए। इनका जो है 360 का गणित यहाँ पर पूरा हो जाता। देखिए बागी तो इन्होंने अपने पाली में कर लिए, और अब चाहते थे कि एनसीपी शरद पवार गुट भी विलय हो जाए। लेकिन अब भाजपा को बड़ा झटका मिल चुका है, सब कुछ बताऊंगी। उससे पहले जरा मामला आपको समझा दूं क्या यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है, और उससे पहले राजनीतिक गलियारों में खबर तेजी से उड़ाई जाने लगी कि शरद पवार अब इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। देखिए आप हेडलाइंस भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। एनसीपी का बीजेपी के साथ समीकरण बनने वाला है, और परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन बिल पर जो है मोदी सरकार को समर्थन मिल सकता है। देखिए गोदी मीडिया लगातार ये खबरें जो चला रहा था, यही खबरें वो चला रहा था। बस यहीं से शुरू हुआ एक नैरेटिव। देखिए विपक्ष के खिलाफ ये नैरेटिव था। कुछ टीवी चैनल, देखिए गोदी मीडिया की बात यहाँ पर साफ साफ मैं कर रही हूँ, वो हेडलाइन यहाँ पर चला रही थी कि शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को गच्चा दे दिया है। कहीं कहा गया कि एनसीपी का बीजेपी से समझौता तय हो गया है, कहीं कहा गया कि फडणवीस से गुप्त बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन देखिए कैसे झटका यहाँ पर लगा है, कैसे इनके मंसूबों पर पानी फिरा है। कुछ ही घंटों बाद शरद पवार गुट सामने आया, और पूरी कहानी ही उन्होंने पलट दी। ट्विस्ट यहाँ पर कहानी में आ गया। जहाँ क्या हुआ जरा आपको बता दूं, जयंत पाटिल ने क्या कहा, जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने साफ कहा, मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर थी। मेरी प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे से कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई, ना कोई मर्जर की चर्चा हुई, ना बीजेपी के साथ जाने की कोई बातचीत हुई, और जो खबरें चलाई जा रही है वो सिर्फ अफवाह है। देखा आपने रिपोर्ट, आपने यहाँ पर देख ली, पढ़ के भी मैंने आपको सुना दी। यानी जिस मुलाकात को लेकर पूरे राजनीतिक समीकरण बदलने की बातें हो रही थी, उसे खुद नेताजी ने यहाँ पर खारिज कर दिया है। यानी देखिए जितना नैरेटिव आपने फैलाना था फैला दिया, लेकिन खबर अब आई है पक्ष में। किसके? राहुल गांधी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये खबर आई है। साफ है कि यहाँ पर जो है एनडीए को, मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया गया है। परिसीमन बिल पर भी क्या कहा है जरा वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या उन्होंने कहा है। दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि शरद पवार मोदी सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन देखिए जयंत पाटिल ने कहा कि हमारे साथ इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने
अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा पहले जो है प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। देख चुके हैं आप, यानी कि समर्थन की खबरों की पुष्टि नहीं हुई। यानी देखिए साफ उन्होंने कहा कि परिसीमन पर कोई बात यहां पर नहीं हुई है। देखिए बड़ा झटका भाजपा को यहां पर लग ही गया। अब देखिए सोशल मीडिया पर भी ये तरह तरह की चर्चाएं हो ही रही थी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि मानसून सत्र से पहले विपक्ष में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने कहा एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात को इंडिया गठबंधन टूट गया जैसी हेडलाइन यहां पर बना दिया गया। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान यहाँ पर दिए, लेकिन शरद पवार गुट ने फिलहाल मर्जर और समर्थन दोनों दावों को खारिज कर दिया। और ये बड़ी खबर है। देखिए आपको पता है डीएमके यहाँ पर पल्ला झाड़ चुके हैं, वो यहाँ पर समर्थन देने से रह चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरह से एसआईआर पर वो विपक्ष के साथ आए थे, यानी कि डीएमके अब नहीं आएंगे, यहां से उनको समर्थन मिलेगा नहीं। देखिए 360 का गणित डीएमके ने तो खराब कर दिया, अब एनसीपी ने भी खराब कर दिया। आपको बता दूं पहले भी वो खारिज कर चुके थे इन सभी अटकलों को, और अब फिर से उन्होंने मना कर दिया है, खासकर परिसीमन पर भी मना कर दिया। यानी दो झटके ये लग गए। अब देखिए बीजेपी खुश थी बागियों से, देखिए इसी वजह से उन्होंने नीतीश नायडू नाराज किए थे। तीसरा बड़ा झटका ये भी है। अब देखिए बागियों को किस तरह से ममता बनर्जी शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं पीछे पड़े हैं दोनों, तो यह साफ है। देखिए दल बदल का कानून यहाँ पर इन दोनों पर लग सकता है। तो देखिए जिस बागियों से भाजपा इतनी खुश थी कि देखिए ये आएंगे हमारे पाले में तो हमारा 360 का गणित जो है आगे बढ़ता दिख रहा है, पर देखिए होता बिल्कुल यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। 4 झटके मैंने आपको एक एक करके बता दिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून सत्र से पहले विपक्ष को लेकर ऐसी राजनीतिक संदेश सिर्फ अटकले हैं या आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? इसका जवाब तो संसद सत्र के दौरान ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार गुट का आधिकारिक रुख यहाँ पर साफ है, ना कोई मर्जर होने वाला है, ना कोई संयुक्त बैठक है और ना ही परिसीमन बिल पर समर्थन का कोई फैसला। देखिए आपको बता दूं विजय भी साफ साफ मन से कह चुके हैं कि मैं यहाँ पर परिसीमन आने नहीं दूंगा। तो देखिए हर कोई यहाँ पर जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ था वैसे ही यहाँ पर लग रहा है कि पूरा विपक्ष जो है परिसीमन के खिलाफ भी साथ यहाँ पर नजर आने वाला है। तो दोस्तों राजनीति में मुलाकातें यहाँ पर होती रहती हैं। जिस तरह से खबरें आई कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हुई, ये मुलाकातें होती रहती, लेकिन हर मुलाकात का मतलब राजनीतिक गठबंधन बदलना होता ये जरूरी यहाँ पर नहीं होता है। अब देखना होगा क्या मानसून सत्र में विपक्ष पहले की तरह एकजुट नजर आता है या फिर आने वाले दिनों में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ये राजनीतिक अफवाह है या जिस तरह से यहाँ पर शरद पवार गुट ने एनसीपी ने यहाँ पर बड़ा झटका भाजपा को दिया है, क्या इनका परिसीमन बिल पास होगा? क्या आपको लगता है कि 360 का गणित जो है भाजपा पूरा कर सकेगी? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।